हेलो एवरीवन, आज हम लोग सिंपल लिफ्टिंग मशीन में वार्म एंड वार्म व्हील को देखेंगे। तो वार्म एंड वार्म व्हील भी एक तरह का सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, सिंपल लिफ्टिंग के लिए, लोड्स को उठाने के लिए कम से कम एफर्ट में। तो इससे पहले कि मैं कुछ शुरू करूं, मैं चाहता हूं आप इसे 30 सेकंड तक इस वीडियो को, ये वीडियो क्लिप को आप लोग देखें। ठीक है, पहले फर्स्ट फिगर पे कंसंट्रेट करें, फिर सेकंड फिगर पे कंसंट्रेट करें। ऑल राइट, तो ध्यान दीजिए आप वीडियो क्लिप्स पे। देखिए इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, कैसे गियर एक दूसरे में मूवमेंट कर रहे हैं, दोनों कंपोनेंट के मूवमेंट का स्पीड क्या है। इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखिए, एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। सेकंड फिगर को भी देखिए। वेल, मुझे लगता है आपने उस क्लिप को बहुत ध्यान से देखा होगा। तो अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, वार्म एंड वार्म व्हील। ऑल राइट, तो देखिए बेसिकली वार्म क्या है, वार्म व्हील क्या है। ठीक है, इसके कम्बिनेशन से हम कैसे लोड को कम से कम एफर्ट में उठा पाते हैं, इसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है, वेलोसिटी रेशियो कितनी होती है, यही सब चीज़ों को हमको बेसिकली एनालाइज करना है। ऑल राइट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं वार्म वार्म व्हील के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ एक डायग्राम है। वार्म एंड वार्म व्हील विच कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू। देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू। कहाँ है भाई स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू? ये जो है आपका थ्रेडिंग जो होता है कई प्रकार की होती है, उसमें स्क्वायर थ्रेडेड थ्रू इस पे स्क्वायर थ्रेडिंग किया हुआ है। ऑल राइट, यू नो द मीनिंग ऑफ थ्रेडिंग, है ना। बेसिकली तो इसको हम क्या करेंगे, वार्म कहते हैं, ऐसे कनेक्शन को हम वार्म कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वार्म, फिगर को आप ध्यान से देखिए। एंड ए टूथेड व्हील, ठीक है, टूथेड व्हील मतलब दांत बना हुआ है। ये एक व्हील है जिस पे दांत है, टूथेड है। ऑल राइट, टूथेड व्हील है जिसको वार्म व्हील कहते हैं। ऑल राइट, जिसको वार्म व्हील कहते हैं। गियर्ड विथ ईच अदर, गियर्ड है मतलब एक गियर का मतलब आप समझते हैं, गियर आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, गियर के बारे में आप अच्छे से अब जानते हैं, मैंने एक एनिमेशन वीडियो भी दिया था आपको, गियर पे कितने कितने टाइप के गियर होते हैं, क्या गियर होता है। बेसिकली गियर हमको लोग यहाँ नहीं पढ़ना, लेकिन गियर कनेक्शन देखिए, गियर्ड है, एक दूसरे में मूवमेंट ट्रांसफर कर रहा है, गियर्ड है। यहाँ पे जो भाषा लिखी हुई है इसको आप ध्यान देंगे तो क्या लिखा हुआ है, गियर्ड, गियर्ड शब्द देखिए, गियर्ड, गियर्ड विथ ईच अदर। बेसिकली एक दूसरे में ये मूवमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इन दोनों के का मूवमेंट दूसरे एक की वजह से दूसरे में मूवमेंट हो रहा है। ऑल राइट, इसलिए गियर्ड विथ ईच अदर। ऑल राइट, ए व्हील ए इज अटैच टू द वार्म। व्हील ए जो है ये एक व्हील है, ठीक है, जिसको अटैच कर दिया है इस वार्म से। वार्म ये है, ठीक है, तो वार्म से अटैच कर दिया है, कीट कर दीजिएगा और क्या। इज अटैच टू द वार्म ओवर विच पासेस ए रोप, ये एक रोप है, ठीक है, यहाँ से रोप है, रोप विच कैरीज एन एफर्ट पी, जहाँ से पी एफर्ट लगा हुआ है। ए लोड ड्रम इज सिक्योरली माउंटेड ऑन द वार्म व्हील, ठीक है, एक लोड ड्रम है यहाँ पे। ऑल राइट, ये जो है लोड ड्रम है छोटा सा, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। ऑल राइट, बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं इसको सामने से देख रहे हैं, जब आप इसको साइड से देखेंगे, लेट सपोज कि ये एक छोटा सा, और यहाँ से ऐसे लेट सपोज एक्सियल्स इसके, ये जो है बेसिकली आर रेडियस का ड्रम है जिस पे रस्सी लपेटी हुई है, वहाँ से लोड लटकाया हुआ है। एक मिनट, रस्सी लपेटी हुई है, लोड लटकाया हुआ है, डब्लू लोड है लेट सपोज, ठीक है। और ये तो अपनी जगह पे गियर्ड है ही, किसी को डाउट नहीं है, मतलब टिथ है ही इस पे,
वार्म व्हील पे टिथ है अपना, ठीक है। और ये जो है लोड ड्रम है, लोड ड्रम मैंने थोड़ा बाहर निकाल के आपको दिखाया है यहाँ पे लोड ड्रम, ठीक है। उससे इसमें स्ट्रिंग लगा है, स्ट्रिंग से लटका हुआ है वेट W। ऑल राइट, तो इसको जब आप दूसरे व्यू से देखेंगे, ठीक है, फ्रंट व्यू से नहीं, इस दूसरे व्यू से देखेंगे जिसमें एक से ज़्यादा इसका प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको, तब आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा, ठीक है। टिथ है वार्म व्हील पे, और इसका जो थ्रेडिंग है ये दोनों आपस में गियर्ड है। ऑल राइट, अब इतना तो आपको बेसिक बेसिक समझ में आया होगा कुछ। तो securely mounted on a load W is connected to the string wound around the load drum. Load drum and worm wheel both rotates together, बिल्कुल साथ मूव करेंगे लोड ड्रम और वर्म व्हील, ठीक है। बेसिकली दोनों का एक्सियल एक ही है, ठीक है ना, एक्सिस दोनों का एक ही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन, सॉरी कहीं ये इस पॉइंट पे होगा, समझ लीजिए परपेंडिकुलर टू स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, तो बेसिकली ये दोनों इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब देखिए क्या है, बाकी चीज़ें तो समझ में आ गई आपको। लेट सपोज ये आर रेडियस ले लेते हैं व्हील का, ठीक है, छोटा आर ले लेते हैं लोड ड्रम का रेडियस, ठीक है। बाकी चीज़ें जो कि तो पहले की तरह W लोड, P इफॉर्ट, R रेडियस ऑफ व्हील, R छोटा r रेडियस ऑफ लोड ड्रम, T जो है नंबर ऑफ टीथ्स इन वार्म व्हील। इस पूरे टीथ कितने टीथ हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने टीथ हैं, जितने इसके दांत हैं वार्म व्हील के, ठीक है ना, उसको टी से नंबर ऑफ टीथ जो हो गया वार्म व्हील का, उसको टी से दिखा रहे हैं हम। ऑलराइट, इसका ज़रूरत पड़ेगा फॉर्मूले पे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, ये पूरा अरेंजमेंट देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये जो वॉर्म है, ठीक है, और ये वॉर्म व्हील है, ठीक है, दोनों तो अच्छे से कीड है, तो इन दोनों का जो रोटेशन होगा वो बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब एक रोटेशन इसमें पूरा होगा तो एक रोटेशन उसमें भी पूरा होगा, ठीक है, वॉर्म में भी पूरा होगा तो एक वॉर्म व्हील में भी पूरा होगा। फिलहाल वॉर्म व्हील की बात करें, क्योंकि इफॉर्ट वॉर्म, फिलहाल हम लोग इसकी बात करें, व्हील की बात करें, वॉर्म नहीं, व्हील की बात करें, तो हम इतना तो हम कह सकते हैं कि व्हील पे जो इफॉर्ट लगा हुआ है, इफॉर्ट का 1 रिवॉल्यूशन का मूवमेंट कितना होगा, 2 पाई आर होगा, ठीक है। आर 2 पाई आर 1 सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा ना, 2 पाई आर। तो देखिए 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द व्हील, डिस्टेंस मूव बाय इफॉर्ट इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। व्हेन वॉर्म इज सिंगल थ्रेड, अब देखिए एक नया कंसेप्ट आता है, सिंगल थ्रेडेड, डबल थ्रेडेड, मल्टीपल थ्रेडेड, क्या इसका मतलब है, ठीक है। तो देखिए पहले सिंगल थ्रेडेड को आपको ध्यान से समझिए, तो बाकी भी आपको समझ में आ जाएगा। सिंगल थ्रेडेड क्या मतलब होता है, देन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द इफॉर्ट व्हील will also complete 1 revolution, worm wheel will also complete 1 revolution. The worm will push the worm wheel through 1 teeth. All right, बेसिकली ये कहना आपसे ये चाह रहा है कि जितने देर में ये पूरा एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता था व्हील जो एक रिवॉल्यूशन जितने देर में पूरा कर लेता था 2 पाई आर, ठीक है ना, एक सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस पूरा कर लेता था 2 पाई आर डिस्टेंस, उतने देर में जब ये जो है अब ये वॉर्म भी उतना ही मूव करेगा, एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा। यहाँ पे रेडियस कुछ और होगा, लेट सपोज यहाँ पे, ऐसे तो ज़रूरत नहीं है लेकिन R1 कह दें, ठीक है, तो ये अपना 2 पाई R1 करेगा, ठीक है, वॉर्म अपना। लेकिन उस मूवमेंट के दौरान जो ये वॉर्म व्हील है, इसमें कितना मूवमेंट होगा, तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो एक तीथ डिस्टेंस का होगा। सिंगल तीथ में 1 मिनट, सिंगल तीथ होगा तो क्या होगा, एक तीथ का मूवमेंट होगा। मतलब जब इसने एक राउंड ये घुमा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक राउंड इसने लगाया, उस समय जो डिस्टेंस ऑफ मूवमेंट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, बस। मतलब वॉर्म व्हील में बस इतनी मूवमेंट आई है, वॉर्म व्हील में यहाँ से लेके यहाँ तक की ही बस मूवमेंट आई है, ठीक है। सिंगल टीथ है तो सिंगल थ्रेडेड है, तो इसका ये मतलब है कि एक टीथ मूवमेंट आएगी। ऑलराइट,
तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द वर्म विल पुश द वर्म विल थ्रू वन टीथ। कब? जब सिंगल टीथ रहता, सिंगल थ्रेडेड रहेगा। तो सिंगल थ्रेडेड में वर्म जो है वर्म व्हील को सिंगल टीथ मूवमेंट दे रहा है अपने पूरे एक रिवॉल्यूशन के लिए। वर्म जो है वो वर्म व्हील को सिंगल टीथ मूवमेंट दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जब ये अपने पूरा मूवमेंट कर रहा है, एक पूरा एक पूरा रोटेशन लगा रहा है तब, ठीक है। तो आपको ये बात तो जाहिर से पता चल गई होगी, जब आपने एनिमेशन क्लिप देखा होगा तब भी आपको समझ में आया होगा कि वर्म का जो मूवमेंट का स्पीड था वो ज़्यादा था वर्म व्हील से। आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि वर्म का जो स्पीड था, स्पीड ऑफ रोटेशन था, वर्म व्हील से ज़्यादा था। ऑलराइट, तो इसी वजह से, क्योंकि तो ये तो बस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, थोड़ा सा मूव करेगा, उतने देर में ये पूरा एक राउंड चक्कर लगा लेता है, तो जाहिर सी बात है कि वर्म की स्पीड ज़्यादा होगी रोटेशन की। ऑलराइट, तो बेसिकली इस चीज़ को आपको देखना चाहते हो क्या? रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दूसरे फिगर में देखिए, यहाँ पर दूसरे क्लिप में देखिए, साफ साफ आपको दूसरे क्लिप में दिखेगा क्या हो रहा है। ये देखिए, ये जो मूवमेंट है इसकी वर्म की मूवमेंट आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगेगी। वर्म की पूरा एक रोटेशन हो रहा है, उतने देर में क्या हो रहा है, इसमें एक या दो जितना भी थ्रेडेड होगा, सिंगल थ्रेडेड होगा तो एक टीथ का मूवमेंट होगा, ठीक है। डबल थ्रेडेड होगा तो दो टीथ का मूवमेंट होगा, ट्रिपल थ्रेडेड होगा तो ट्रिपल थ्रेड का मूवमेंट होगा। ऑलराइट, तो देखिए इसकी स्पीड बहुत स्लो है, ठीक है, और इसकी स्पीड ज़्यादा है। बेसिकली मैं यही बात बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो नाउ आई थिंक you have known what is single threaded, what is double threaded. All right, so let's move further. Worm wheel through one teeth, worm wheel through one teeth हो गया ना। Total drum will move through, total drum, load drum will move through, sorry, लोड ड्रम कितना मूव करेगा बताइए? लोड ड्रम कितना मूव करेगा? जब एक रिवॉल्यूशन वर्म में हो रहा है तब लोड ड्रम कितना मूव करेगा? लोड ड्रम मूव करेगा 1/t ऑफ रिवॉल्यूशन, 1/t ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन, है ना। जो लोड ड्रम था, जहाँ से लोड लगा हुआ था, जहाँ से यहाँ ऐसे लोड यहाँ पे लटका हुआ था W, ठीक है। तो लोड ड्रम कितना मूव करेगा? यहाँ तो रेडियस हमने बताया था, छोटा r था ना, छोटा r था, ठीक है। तो 1/t टाइम्स ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। जैसे ये एक टीथ, ये दो टीथ, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है इतना मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर मैं पूछूं कि 1/t टाइम्स ऑफ रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड कितना हो जाएगा? रिवॉल्यूशन को आप लिख दीजिए सरकमफ्रेंस के टर्म में, तो कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा, ठीक है। पूरा एक रिवॉल्यूशन 2πr का, छोटा r, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ्स डिवाइड कर दीजिएगा, तो एक टीथ के बीच का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। पूरा सरकमफ्रेंस का जो सरकमफ्रेंस है वो 2πr है, उसको नंबर ऑफ टीथ से आपने डिवाइड कर दिया तो आपको पता चल जाएगा एक टीथ के, सिंगल थ्रेडेड में एक टीथ के बीच का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो बेसिकली वही बात है। तो जितना ये हुआ उतना ही आपको क्या होगा, x की वैल्यू, लोड उतना ही ऊपर जाएगा। ऑलराइट, लोड उतना ही लिफ्ट होगा, तो ये 2πr इंटू 1/t। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इसको लेकर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैसे 2πr इंटू 1/t आया, आपको समझ में आया ना, ठीक है। कुछ नहीं, टोटल रिवॉल्यूशन जितना हुआ 2πr टोटल रिवॉल्यूशन हुआ, डिवाइडेड बाई t कर दीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ्स, तो आपको पता चल जाएगा दो टीथ के बीच का डिस्टेंस कितना है, उतना ही तो मूवमेंट हुआ है वर्म व्हील या फिर लोड ड्रम में, उतना ही तो मूवमेंट हुआ है ना। ऑलराइट, लोड ड्रम में बात कीजिए कोई भी चीज़, क्योंकि हमारा जो वेट है वो लोड ड्रम में लगा हुआ है, ना कि आपका वर्म व्हील में लगा हुआ है, ठीक है। वर्म का एक रिवॉल्यूशन वर्म व्हील एंड लोड ड्रम का रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाई t के बराबर होगा। ऑलराइट,
चलिए, बहुत एक ही बात को मैं अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत जाता, आपको याद करना पड़ता, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना है? एफर्ट ये जानते थे ना, टू पाई आर कर दीजिए। यहाँ डी के फॉर्म में नहीं लिया है, डी के फॉर्म में लिखता तो पाई डी लेते, लेकिन यहाँ आर के फॉर्म में मैंने लिया है, तो टू पाई आर हो गया वाई की वैल्यू। ठीक है, वाई तो इतना ही नीचे जाएगा, तो एक्स कितना ऊपर आएगा? एक्स जो आएगा वो होगा कितना? टू पाई आर डिवाइडेड बाई टी। किसी को दिक्कत? तो कितना होता है वेलोसिटी रेशियो? वाई बाई एक्स होता है ना, डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए टू पाई आर डिवाइडेड बाई टू पाई आर डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, इधर उधर काटिए ऊपर नीचे, तो आपको मिल रहा जुला के ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, आर इंटू टी बाई आर। ठीक है, वेन, अब देखिए एक सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, जब डबल थ्रेडेड रहेगा, वेन वॉर्म इज डबल थ्रेडेड, मतलब एक रिवॉल्यूशन जब वॉर्म में हो रहा है, वॉर्म में जब एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, तब लोड ड्रम में, और जब वॉर्म में जब एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तब ये वॉर्म व्हील या फिर लोड ड्रम में कह लीजिए दो टी रिवॉल्यूशन बाई इसका अपना रिवॉल्यूशन बाई टू टीथ हो रहा है, दो टीथ का मूवमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट हो रहा है। इस तरह से डिज़ाइन करिएगा तो क्या होगा, उसको हम डबल थ्रेडेड बोलेंगे। ठीक है, रिवॉल्यूशन की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है लोड ड्रम में? टू पाई आर, छोटू आर है ना ये। ठीक है, तो टू पाई आर बाई टू टी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, देखिए, सॉरी, टू पाई आर बाई टू टी मैंने बता दिया। सॉरी, टू टी नहीं होगा, मैंने गलत बता दिया। क्या होता है रिवॉल्यूशन बाई टी, ये सिंगल थ्रेडेड के लिए होता है, डबल के लिए कितना हो जाएगा? टू इंटू रिवॉल्यूशन इंटू टी हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी है? टू पाई आर है। ठीक है, बेसिकली क्या बात है कि अब जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, पहले जो थी देखिए, पहले जो थी वो कितनी थी? इतनी थी। ठीक है, सिंगल थ्रेडेड में। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दो टीथ के बराबर हो गई है। ठीक है ना, दो टीथ के बीच की दूरी हो गई, तो ज़्यादा वैल्यू हो गई है, तो टू से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई होगा टू से। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, मैंने गलत लिख दिया था। ऑलराइट, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये टू इंटू टू इतना हो गया। ऑलराइट, चलिए, तो देखिए क्या है कि यहाँ पे देख लेते हैं, व्हेन वॉर्म व्हील इज डबल थ्रेडेड, देन फॉर वन रिवॉल्यूशन ऑफ एफर्ट व्हील द वॉर्म व्हील विल मूव बाय टू टीथ। ठीक है ना, तो द लोड ड्रम विल मूव टू बाई टी इंटू रिवॉल्यूशन। ठीक है, डिस्टेंस मूव बाई लोड कितना ऊपर जाएगा? सर्कमफ्रेंस की वैल्यू टू पाई आर। ठीक है, बाकी ये हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस मूव बाई फॉर टू पाई आर पहले से हम जानते हैं, कैपिटल आर है। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो वेलोसिटी रेशियो आ गया। ठीक है, फर्दर जनरल केस में आपको बताऊं, इस फॉर्मूले को देखकर, ऊपर जो एक फॉर्मूला देखा था उसको देखकर, ये देख रहे हैं यहाँ पहले टू था। ठीक है, फिर यहाँ पे वन था। ठीक है, मतलब जितना थ्रेडेड होता है उतनी वैल्यू आ जाती है। तो हम यदि कहें कि एन थ्रेडेड है, एन थ्रेडेड का मतलब समझ रहे हैं, जब वॉर्म एक रिवॉल्यूशन करेगा तो वॉर्म व्हील और लोड ड्रम जो होता है एंटी डिस्टेंस मूव करेगा। तो ऐसे केस में कुछ नहीं है, जो पहले से हमारा जो फॉर्मूला था सिंगल थ्रेडेड, उस डिवाइडेड बाय एन कर दीजिए, वो 1 2 जहाँ आ रहा था। तो ये बेसिकली जनरल केस आ गया। अगर याद कुछ करना है तो इसको याद कर लीजिए, वैसे मुझे तो नहीं लगता याद करने की ज़रूरत होनी चाहिए, नॉर्मल कंसेप्ट होता, आप याद कर लीजिए, वो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो और क्या, एन की जगह 1 2 कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आप जानते हैं, लोड बाई पी होता है, एफर्ट। ठीक है, इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो मुझे लगता है इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। ऑलराइट, सो विथ ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑथर ऑफ दिस बुक,
एंड टू द पब्लिशर, मैंने बस इसको स्टूडेंट्स के लिए यूज किया है, या जो भी मैंने और क्लिप लिया है, और मेरा कोई मोटिव नहीं है, इसको स्टूडेंट्स को बस अंडरस्टैंड कराने के लिए मैंने इसको इन पीडीएफ्स का और इस क्लिप्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो पूरा क्रेडिट ऑथर को जाता है, या फिर ये क्लिप बनाया है जिन्होंने बनाया है, मैंने नेट से लिया है, बाय वी रायन, जो भी हैं, इनको पूरा क्रेडिट जाता है इसके लिए। बाकी आप लोग को ये टॉपिक समझ में आएगा, वार्म विल, ठीक है। एग्ज़ाम में आएगा तो आप डायग्राम बनाकर अच्छे से इसको लिख दीजिएगा, 6 नंबर या 4 नंबर जितने में भी आए। ऑलराइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।